हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ड्रैगन किंग और साथ ही यहाँ पर इस बंदे लियू के बीच में फाइट चल चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन किंग ने बिट्रे कर दिया था। पहले तो उससे वादा किया लेकिन बाद में मना कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा बुरे लेवल की फाइट चल चुकी होती है। यहाँ पर लियू कह रहा होता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे, लेकिन ड्रैगन किंग तो ये सारी बातें भूल भाल के सिर्फ उसके ऊपर लगातार हमला करे जा रहा होता है। और ये देखकर लियू भी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये ड्रैगन किंग वो यहाँ पर एक के बाद एक अपने स्पीयर का यूज़ करते हुए इसके ऊपर हमले कर रहा होता है, जिससे कि तंग आकर लियू वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है। लेकिन वो तो अपने वेपन को हंटर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर ढेर सारे अटैक्स और करता है और लगातार यहाँ पर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। इस चीज़ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लियू को आ रहा होता है। वो बस इस जगह से निकल के जाने ही वाला होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर से उसे हंटर से काफ़ी ज़ोर से हिट कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर जो आर्मर था वो भी यहाँ पर कुछ कुछ क्रैक करने लगा होता है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा होता है। वो वापस आता है और अब इस ड्रैगन किंग के साथ में फाइट करने लगा था, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी उसे छोड़ नहीं रहा होता, जिसके चलते वो यहाँ पर बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल के जा ही रहा था। लेकिन इतनी देर में ड्रैगन किंग समन कर लेता है अपने दोनों क्लोन्स को, और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही क्लोन जाकर अब उसको काफ़ी बुरे तरीके से दोनों ही तरफ से अटैक कर रहे होते हैं। अब वो यहाँ पर कैसे दोनों ही तरफ से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को रेसिस्ट कर पाता, अल्टीमेटली हमें यही देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर इन अटैक्स को रेसिस्ट ही नहीं कर पाता, जिसके चलते उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर थक के वहीं पर बैठ जाता है अपने नीज के ऊपर। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लग जाता है कि मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि ड्रैगन कहने लगा होता है कि अब जब तुम इतने ज़्यादा वीक पड़ ही चुके हो तो फिर तुम यहाँ पर खुद को इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों को जैसे ही पटकता है ग्राउंड के ऊपर, तो फिर ढेर सारी यहाँ पर सोल बर्निंग टाइप की कुछ चेन्स आ चुकी होती हैं, जो कि ड्रैगन को चारों ही तरफ से पकड़ लेती हैं। और अब वो कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर मुझे ख़त्म होना ही है तो फिर मैं अकेले ही अपनी जान क्यों दे दूँ। और ये कहकर वो यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, जबकि ड्रैगन के यहाँ पर क्लोन्स को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद एक के अंदर ही एंटर होकर खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया था। और इसी वजह से दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब फाइनली जाकर लियू की हत्या करने में कामयाब हो चुका होता है, जबकि ड्रैगन अब पास में आ जाता है और उसके आर्मर को भी वो अपने पास में रख लेता है गिफ्ट के तौर पर। और कह रहा होता है कि लियू शुई, मैंने तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर ही दिया। साथ ही यहाँ पर वो उसे अपने पास रखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। और अब उसका नेक्स्ट टारगेट था इस ट्रीज़र को हासिल करना, क्योंकि वो इस ट्रीज़र के लिए तो इतना ज़्यादा फाइट कर चुका है। जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब सीक्रेटली अपना किन्यू भी मौजूद होता है, जो कि उसकी सारी हरकतों के ऊपर नज़र रखे हुए था। तो वो जल्दीबाजी में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगा के बस इस लोटस को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये जो लोटस ट्रीज़र था वो यहाँ पर किन्यू से हासिल करने नहीं देता, क्योंकि वो उसकी बैक के ऊपर आकर तुरंत ही अपने स्पीयर से हमला करने लग जाता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि हमला करने के बावजूद भी यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो यहाँ पर स्प्लिट होकर वहीं दूर जाकर खड़ा हो गया होता है। जबकि ये देखकर किन्यू कह रहा होता है कि ओह, तो तुमने खुद को बचा ही लिया। जबकि ड्रैगन इस बात को देखकर कह रहा होता है कि किन्यू, इंडीड ये तुम ही। और हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों ही क्लोन्स वहाँ पर खड़े हुए थे, तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ वो अपने क्लोन्स को लेकर आगे बढ़ता है और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा अटैक भी किन्यू के ऊपर थ्रो कर देता है। जबकि किन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए एकदम से ही दूसरी साइड पर जाकर खड़ा हो चुका होता है, लेकिन ड्रैगन की नज़र अभी भी किन्यू के उस टीज़र के ऊपर ही होती है जो कि उसे चाहिए है। और वो एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन किन्यू भी यहाँ पर इतनी आसानी से तो इसको बख्शने वाला नहीं था और एकदम से ही किन्यूज के ऊपर अपनी स्पीयर को फेंक के मारता है। हालांकि वो अपनी जान बचाने में इसके थ्रू कामयाब हो चुका होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किन्यू ने उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमला किया था, जिससे कि कहीं ना कहीं उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। वो वहीं पर जाकर छुप जाता है, जिससे कि किन्यू आगे उसे टॉर्चर ना करे। लेकिन किन्यू अपने डिवाइन सेंस के थ्रू यहाँ पर देखने लग जाता है कि आखिर वो कहाँ भाग चुका है। लेकिन
जब तक किन्यू उस जगह पर आता तब तक यहाँ पर वो उस जगह से निकल जाता और फिर किन्यू कहने लग जाता है कि ये ड्रैगन इस जगह पर अंडरग्राउंड मेंशन के अंदर बहुत ही सालों से रह रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर किन्यू से ज़्यादा नॉलेज है उसे इस जगह की और इस जगह के रास्तों को भी जानता है। किन्यू कहता है कि जिस स्पीड से ये यहाँ से निकल कर गया है मुझे उम्मीद है कि डजन ऑफ माइल काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया होगा। तो फिर किन्यू की यहाँ पर जो अपनी पावर होती है आसपास के एरिया के अंदर का यूज़ भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता था, जिसके चलते किन्यू कह रहा होता है कि खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर ये जियो हुआलियान है। तो फिर किन्यू यहाँ पर इस जियो नाम के ट्रीज़र को ही अपने पास में रख लेता है, क्योंकि अभी के लिए उसे वही भी मिल जाए वो भी बहुत है। फिर इसे रखकर किन्यू बाहर आ जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फूबो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। इवन इसे देखने के बाद किन्यू कह रहा होता है कि ये हुआलियान अवतार है, यानी कि इसे उस लोटस का हार्ट के रूप में कहा जा सकता है। किन्यू कह रहा होता है कि हुआलियान क्लोन जो है वो यहाँ पर बोर्न होता है एक 1 युआन हैवी वाटर डोमेन के अंदर। और इसी के साथ किन्यू कह रहा होता है कि इसकी फिजिकल टफनेस की अगर मैं बात करूं तो इसका अपर सिस्टम इतना ज़्यादा अपर लेवल का है कि एक सेलेस्टर गॉड के सिस्टम को भी काफ़ी आराम से सप्रेस कर पाने में कामयाब रहेगा। और फिर किन्यू ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करने लगा था, जिसके अंदर वो यहाँ पर 1 युआन हैवी वाटर का यूज़ करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर हेवनली बीड का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कि किन्यू दोनों ही चीज़ों को आपस में कंबाइन करके उसका यूज़ कर सकता था। लेकिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि बीट तो यहाँ पर इसके साथ में चली गई है लेकिन कंबाइन नहीं हो पा रही, जिसके चलते यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किन्यू कहने लग जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सारी सिचुएशन के अंदर वो पूछने लग जाते हैं कि क्या यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं मास्टर। वो कंफ्यूज होते हुए किन्यू से पूछ रहे होते हैं कि आखिर इसके साथ में आपका क्या रिलेशन चल रहा है। जबकि फूबो की बात सुनने के बाद किन्यू कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बीट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है और साथ ही यहाँ पर इसका इस चीज़ के साथ में कंबाइन होना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। तो यहाँ पर वो पूछने लग जाते हैं कि इसका एट्रीब्यूट क्या है। तो किन्यू उनकी बात सुनने लग जाता है और कह रहा होता है कि इसका एट्रीब्यूट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। असल में इसको कंबाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अगर इसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो डेफिनेटली ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सोल तक को फ्रीज कर सकता है। फूबो ये सुनकर दोबारा से हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या सच में ऐसी ही बात है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि मैंने तो मास्टर को इतने वक्त तक फॉलो किया है, लेकिन मास्टर के साथ रहकर भी मुझे इसके बारे में कभी कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं हुआ। फिर वो यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं और फिर इसी चीज़ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि इंडीड ये जो बीड है भी प्रीसियस सा ट्रीजर है। और कह रहे होते हैं कि मास्टर को इतने टाइम तक फॉलो करने के बावजूद भी मैंने इस तरीके के एट्रीब्यूट वाले स्पीशल ट्रीजर को कभी नहीं देखा। इंडीड ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। तो फिर किन्यू से पूछ रहे होते हैं कि अब आखिर आगे क्या करना है। तो किन्यू कह रहा होता है डेफिनेटली मैं यहाँ पर अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर इसका इस्तेमाल करता होता तो शायद से यहाँ पर मेरा बेनिफिट हो सकता था। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ अपर लेवल गोल्ड के अभी तक पीक को रीच किया, जिसके चलते मैं यहाँ पर इससे आगे नहीं कर पा रहा। अगर मेरा यहाँ पर सोल ब्रेक थ्रू कर जाए तो शायद मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता। जबकि ये सुनने के बाद फूबो कह रहे होते हैं कि असल में हायर लेवल के गोड बनने के बाद से यहाँ पर अगर आप गोड बनने के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के बारे में देखो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होती है। आप अपने सामने इस ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड को ही देख लीजिए, इसके अंदर कितने सारे हाई लेवल के गोड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जो कि इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। जिसके बाद वो किन्यू से कह रहे होते हैं कि इस लेवल पर आकर तो ढेर सारे गोड ऐसे स्टक करके रह जाते हैं और ब्रेक थ्रू करना वाकई में मुश्किल होता है। मास्टर अब आपने आपको बिल्कुल भी ब्लेम ना करें इस चीज़ के लिए। साथ ही कहने लग जाते हैं कि वैसे यहाँ पर कुछ तो चीज़ें हैं जो कि टफ़ ही हैं। जबकि यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अब आपको आगे फोकस करना होगा। तो किन्यू कह रहा होता है कि मुझे सीनियर जुओ के द्वारा छोड़े गए स्क्रोल्स को और भी अच्छे से यहाँ पर स्टडी करना होगा, जिससे कि 4th लेवल के एरे को मैं समझ पाऊँ। और फिर कह रहा होता है कि शायद उसके बाद यहाँ पर मिर्गल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के बारे में समझ सकता हूँ। लेकिन तभी फूबो कहने लग जाते हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। वो बात यहाँ पर शाओहाई के बारे में कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि वो न जाने कैसे एक स्पेशल सी स्टेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। खैर मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा कि ये चीज़ सही है या फिर गलत। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उसके पास ले चलो। सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है किन्यू के भाई शाओहाई को, जो कि वाकई में एक अलग सी स्टेट के अंदर था। उसे देखकर लग रहा होता है कि वो किसी मेडिटेटिंग स्टेट के अंदर है। वो यहाँ पर फोकस कर रहा होता है एक वाटर ड्रॉप के अंदर और वो उसको हिट करने वाला था एक
काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का और एक शानदार अटैक वो करता है, जहाँ पर उसने इस अटैक को बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से किया होता है ड्रॉप के ऊपर, जिसके बाद वो एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि दूर दूर तक यहाँ पर ढेर सारी लाइटनिंग फैल चुकी होती है। लेकिन अभी भी वो इस स्पेशल स्टेट के अंदर ही होता है, जहाँ पर उसका फोकस बना हुआ होता है किसी अजीब सी ही चीज़ के अंदर, और उसी के ऊपर वो और भी ज़्यादा मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे ही अपने शाओ हाई की प्रैक्टिस चल रही होती है, तो फिर किन्यू भी कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर मसला क्या है। किन्यू यहाँ पर फूबो के साथ में देख रहा होता है कि वाकई में शाओ हाई तो एक बहुत ही ज़्यादा डीप मेडिटेटिंग स्टेट के अंदर होकर अपनी प्रैक्टिस को कर रहा है, और फिर कहने लग जाता है कि आखिर ये कब से कर रहा है ऐसा। तो वो कह रहा होता है कि इन्हें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो गए इस गन शॉट को लगातार वो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। किन्यू के लिए ये चीज़ वाकई में हैरान करने वाली थी, और फिर कह रहा होता है तो क्या ये इस वन शॉट की प्रैक्टिस कर रहा है। वाकई में इसकी स्पीड मुझे देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका, और दूसरे से तो काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रहा है। ये सुनने के बाद फूबो कह रहे होते हैं कि करीब 10,000 सालों से मास्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर किन्यू भी रुक कर खड़ा हो जाता है, लेकिन फूबो कह रहे होते हैं कि ये प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी ब्रेक नहीं लिया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये किस तरीके की डिवाइन पावर है। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मुझे डर लग रहा है इनके बारे में। वाकई में डर की बात ही थी कि लगातार 10,000 सालों से एक ही मूव की प्रैक्टिस करना, और वो भी बिना एक सिंगल ब्रेक लिए। हालांकि हमें दिखाया जाता है कि शाओ हाई की नज़र जैसे ही किन्यू के ऊपर पड़ती है, तो वो तुरंत ही किन्यू के पास आ जाता और कह रहा होता है कि ब्रदर, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अभी तो मुझे थोड़ी देर ही हुई थी प्रैक्टिस करते हुए, आखिर आपने मुझे बीच में आकर डिस्टर्ब क्यों किया है? ये सुनने के बाद किन्यू कह रहा होता है कि तुम तो इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी देर ही लग रही है? शाओ हाई कहने लग जाता है कि ये सही कहा आपने। किन्यू कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर ऑलरेडी अपर लेवल के गॉड की रियल्म को ऑलरेडी रीच कर चुके हो, और तुम इसके पीक पे हो। और किन्यू कहने लग जाता है कि तो फास्ट है, जबकि यहाँ पर शाओ हाई कह रहा होता है कि ब्रदर, ये इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पर इस लोनली विंड को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, और आपको पता है जब से मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ना जाने क्यों ही मुझे यहाँ पर कुछ तो मिस्टीरियस सा फील हो रहा है। और कह रहा होता है कि फाइनली जाके मैंने बस थोड़ा सा इसको समझना शुरू ही किया था, लेकिन आप वहाँ पर आ गए। और फिर कह रहा होता है कि ब्रदर, मुझे यहाँ पर न जाने क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं इस वक्त यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके रखना चाहिए। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि शाओ हाई, बार इसको ट्राई करके देखते हैं। और फिर जैसे ही यहाँ पर किन्यू आगे बढ़ता है, और फिर शाओ हाई दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे हमले करते हैं। इवन शाओ हाई अपने हमलों में बहुत ज़्यादा फास्ट था, किन्यू भी उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन शाओ हाई अपनी स्पीयर का यूज़ करते हुए उसे पीछे हटा देता है। किन्यू भी उसे देखने लगा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि किन्यू जैसे ही पीछे हट गया था, तो फिर शाओ हाई पूछता है कि ब्रदर क्या हुआ है? तो किन्यू पूछ रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि ब्रदर, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस का पाथ वाकई में बहुत ही ज़्यादा सही है। और फूबो से भी कहने लग जाता है कि फूबो, एक काम करो, आप अब यहाँ पर इसको डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद फूबो कह रहे होते हैं कि ठीक है। और फिर किन्यू कह रहा होता है कि जिस लेवल की यहाँ पर ब्रदर प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 4th लेवल की एरे रियल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि किन्यू तुरंत ही प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, और वो यहाँ पर फॉर्मेशन के एक ओशन के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझना था। क्योंकि अब जब उसे किलिंग एरे बनानी थी, तो फिर इसके अंदर उसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए अब अपनी फॉर्मेशन को बनाना था, जिसके अंदर वो ट्रैप के बारे में समझता है, डिफेंस के बारे में समझता है। किलिंग एरे को कंप्लीट करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझते हुए ही एक एक कदम आगे बढ़ के रखना था। और हमें पता चलता है कि किन्यू ने सक्सेसफुली जब इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को समझ लिया था, तभी यहाँ पर किन्यू एक्सट्रीम लेवल की फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो जाता है। और ये एक एडवांस लेवल की फॉर्मेशन लेवल थी, जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि लग रहा है कि मैं यहाँ पर इस न्यू लेवल की फॉर्मेशन की ग्रास्प को यहाँ पर धीरे धीरे करके समझ रहा हूँ। और फिर जैसे ही किन्यूज़ को समझ जाता है, तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि फूबो भी वहाँ आ चुके होते हैं। किन्यू पढ़ रहा होता है एक फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन कह रहा होता है कि अंकल फूबो, अच्छा हुआ कि आप आ ही गए। मैं यहाँ पर ऑलरेडी 4th लेवल की फॉर्मेशन को समझने में कामयाब हो चुका हूँ। ये सुनकर वो उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, और कह रहे होते हैं कि आखिर आपको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि वैसे हमारे पुराने ओल्ड मास्टर को कितना समय लगा था 4th लेवल
लेवल पर जाने के लिए। ये सुनकर वो कह रहे होते हैं कि आपको शायद इसके ऊपर विश्वास नहीं हो, लेकिन ओल्ड मास्टर को तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग चुके थे। और फिर जब जाकर उन्होंने फर्स्ट रियल्म को समझने की में अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग लगाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने वापस से रीस्टडी किया, फिर उसको रियलाइज़ करके उन्होंने सेकंड लेवल पे अपनी कॉन्शियसनेस को हासिल किया। फिर उसके 11 साल बाद यहाँ पर मास्टर की स्पीड जो थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद तो डजन्स ऑफ टाइम उनकी स्पीड बढ़ी थी, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आगे के लेवल को किया था। किन्यू कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर मुझे वेपन एरे को यहाँ पर हासिल करना है तो फिर मुझे तो एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर लग जाएंगे। लेकिन तभी फूबो कह रहे होते हैं कि मुझे आपको एक चीज़ रिपोर्ट करनी है। जिसके बाद किन्यू कहता है कि हाँ बताइए। तो उसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि जैसा कि आपने कहा था कि मैं मास्टर शाओहाई को प्रैक्टिस करने दूँ, तो फिर यहाँ पर वो प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जो 4 लोग हैं आपके साथियों में से, वूलान वूहे ने यहाँ पर स्पिरिचुअल परफेक्शन को पूरे तरीके से हासिल कर लिया है, वो उसे समझ चुके हैं और साथ ही सोल एलिक्सर को भी कंडेंस करना सीख चुका है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उन चारों ही लोगों में से अभी तक किसी ने भी शेनजिए को सेंस क्यों नहीं किया। ये सुनकर किन्यू भी हैरान था और कह रहा होता है कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर शेनजिए को तो कभी भी सेंस किया जा सकता है। फिर किन्यू कह रहा होता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि क्यानकुन वर्ल्ड के अंदर ही जियांगनान रियल्म है। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा, क्या पता यहाँ पर गॉड ऑफ गॉड्स जो हो नेचुरली यहाँ पर इस चीज़ को डिसेंड करने की कोशिश करें। जिसके बाद कह रहा होता है कि खैर मुझे वहाँ पर रिटर्न करके इसके बारे में एक बार ज़रूर से ही पता लगाना होगा। वो कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो उसे कहने लग जाते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बतानी थी आपको मुझे। तो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि जैसा कि आपने कहा था कि मैं शाओहाई को प्रैक्टिस करने दिया और 300 सालों पहले ही यहाँ पर वो रीच कर चुके हैं अपने लोअर डिवाइन हेवनली गॉड रियल्म को। ये सुनने के बाद तो किन्यू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो बता रहा था कि असल में उसने गोल्डन एलिक्सर ऑफ ब्लड को भी यहाँ पर अचीव कर लिया है। किन्यू कहता है कि आखिर इतनी जल्दी कैसे, क्या सच में उसकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा फास्ट चल रही है। तभी फूबो कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो किन्यू कह रहा होता है कि अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा। जबकि ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन पॉन्ड, जहाँ पर किन्यू आ चुका होता है अपने डिवाइन सेंस के थ्रू। वो यहाँ पर माजिए और साथ ही लियू शियो को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये दोनों अभी तक ऐसे ही जिंदा हैं। लेकिन यहाँ पर उसे ब्लैक ड्रैगन किंग नहीं दिख रहा होता। जबकि कुछ लोग यहाँ बातें कर रहे थे कि किन्यू के पास में हाई लेवल के 2 आर्टिफैक्ट हैं, जबकि उसके पास में कुछ ऐसी पावर भी है जिससे कि वो टेलीपोर्ट कर जाता है। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ, किन्यू को पकड़ने की तैयारी चारों ही तरफ चल रही है, लोग उसके उस ट्रीजर को हासिल करना चाहते हैं। हो जाता है और लियार के अंकल को देखते हैं जो कि यहाँ पर बातचीत कर रहे थे अपने साथी से और कह रहे होते हैं कि आखिर किन्यू के बारे में कुछ न्यूज़ मिली या फिर नहीं। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि नहीं, किन्यू के बारे में तो अभी तक कुछ भी न्यूज़ मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन कहता है कि लियार तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, इवन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसने पीक ऑफ सेंट्रल गॉड को हासिल कर लिया है। तभी वो कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर शाओया जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लियार तो खुद ही इसके बारे में परेशान है। जिसके बाद हमें लियार को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी। तभी अंकल लैन उसके पास चले जाते हैं। तभी वो भागती हुई आती है और पूछ रही थी कि आखिर किन्यू कहाँ है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला। लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि बेटा मुझे इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमने तो हर एक जगह उसको ढूंढने की कोशिश कर ली है, लेकिन अभी तक तो मैं उसको ढूंढने में असमर्थ ही रहा हूँ। जिसके बाद कह रहे थे कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से तो उसका कुछ पता भी नहीं है। इवन हमने पूरे डिवाइन वर्ल्ड के अंदर उसको सर्च कर लिया है, लेकिन उसका एक भी ट्रेस हमको नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि वो जियांगनान एरिया के पास होगा। जबकि ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो फिर लियार कह रही थी कि थर्ड अंकल आए थे मुझसे मिलने के लिए। ये सुनकर वो थोड़े हैरान थे और गुस्से में कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो कहने लग जाती है कि 300 साल पहले जब आप स्नो सिटी के अंदर नहीं थे तब वो यहाँ आए थे और फिर मुझसे कहने लगे कि अब तुम अकेली हो और साथ ही तुम्हारे पास में कोई भी नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी मदर और मैं बहुत ज़्यादा परेशान है। जिसके साथ ही अब वो गुस्सा हो जाते और तुरंत ही अपने क्लोन को वहाँ पर समन करते और कह रहे थे कि अब से मेरा क्लोन यहाँ पर रहेगा ताकि कोई भी तुम्हारे लिए चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करे। और कह रहे होते हैं कि आमेई, मैंने यहाँ पर तुमसे वादा किया है, अगर तुमने लियार और किन्यू दोनों को ही चूज़ कर लिया है तो भले ही कुछ भी हो जाए मैं इनको मिलाकर रहूँगा, भले ही कितना ही बड़ा डिज़ास्टर मेरे सामने क्यों ना आए। जबकि ये सीन कट हो जाता है और अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग था। यहाँ पर लोग टहल रहे होते हैं, लोग
स्टे वगैरह करने के लिए भी यहाँ पर आए थे। तो हमें एक बंदा जिसका नाम लियो होता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मौजूद था और ड्रिंक कर रहा होता है, जबकि वो यहाँ पर बातचीत कर रहा था किन्यू के बारे में। और उसका एक साथी भी यहीं पर मौजूद आपस में बातें करने लगे थे किन्यू के बारे में। तो उसका साथी कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, अगर किन्यू मुझे मिल गया तो याद रखना मैं उसके दोनों ही आर्टिफैक्ट्स को उससे छीन लूँगा। मुझे पता है कि उसके पास में टॉप ग्रेड के 2 आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। किन्यू भी वहीं पर उनकी बातें सुन रहा होता है, जबकि वो बंदा कहता है कि उसके पास में जो कुछ भी है मैं उससे छीन लूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। जबकि वहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े थे जो कि कह रहे थे कि किन्यू के पास में एक टेलीपोर्टेशन एरे भी है। तो वो बंदा कहता है कि मैं उसे भी हासिल कर लूँगा, और साथ ही हंस रहा होता है और कह रहा था कि अगर किन्यू के पास ये डिवाइन आर्टिफैक्ट न निकले तो उसकी जान लेकर उसे वहीं पर ख़त्म कर डालूंगा। और फिर ये कहकर किन्यू का मजाक भी बनाता है, जबकि किन्यू ये सोच रहा होता है कि आखिर क्यों उस ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर ये चीज़ रिवील नहीं की है कि मेरे पास में जो ये हुआ लियान यानी कि वो वर्ल्ड ऑफ लाइट गॉड भी है। क्या पता वो यहाँ पर नहीं चाहता हो कि लोगों को इसके बारे में पता चले, जिससे कि उसके ऊपर भी विपत्ति आएगी। जबकि तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि 2 बंदे और आ चुके होते हैं। वो 2 फेमस वू ब्रदर्स थे, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर ये बंदा चूलियो भी उसकी तारीफ करता है। जबकि ये दोनों कह रहे थे कि हमें किन्यू के आर्टिफैक्ट को उससे छीनना होगा, क्योंकि यहाँ पर किन्यू ज़रूर से ही आएगा। क्योंकि देखना तो यह है कि क्या किन्यू के अंदर इतना करेज है कि वो गॉड के अगेंस्ट फाइट कर पाए। एंड इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।